बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, आज सवाल इमरान खान की सेहत का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि एक साबिक वज़ीर आज़म का इलाज जो है वो रात के अंधेरे में किया गया, फैमिली को जो है वो बेखबर रखा गया। और दूसरा ये है कि जो सबसे जो अलर्ट सिचुएशन है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो कौन से झूठ बोला गया और इस चीज को जो है वो कई रोज तक जो है वो मीडिया से छुपाए रखा गया। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को ऊपर बात करेंगे कि हुकूमत जो है वो क्यों इस सारी सूरत हाल से और इमरान खान की शख्सियत को लेके जो है वो बौखलाहट का शिकार है। और रात के अंधेरे में जो है वो इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया गया, जहां पे उनका तिब्बी मायना हुआ और उसके बाद जो है वो खामोशी के साथ जो है उनको वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कि क्यों इतनी ज्यादा जो है वो बौखलाहट है और क्यों जो है वो हुकूमत जो है इस सारी सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा खौफजदा है। तो नाज़रीन, सारे हकायक को जानने के लिए जो है वो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि रिसेंटली 2-3 दिनों से जो है वो इमरान खान की सेहत को लेके खून के अंदर एक तशवीश की जो है वो लहर दौड़ गई थी, जिसको देखा होगा कि आप न सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि जो मुल्की मीडिया है उसके ऊपर भी जो है वो नेशनल मीडिया के ऊपर जो है वो इस तरह की डिबेट जो है वो चल पड़ी। और इसको न सिर्फ जो है नेशनल मीडिया ने जो है वो कवर किया बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी जो है वो इमरान खान की सेहत को लेके जो है वो तशवीशनाक जो है वो खबरें सामने आई। तो नाज़रीन, सारी सूरत हाल में जब हुकूमत से जो है वो मौक़िफ़ जो है वो लेने की कोशिश की गई तो हुकूमत ने जो है वो इस सारी सूरत हाल से जो है वो लाइल्मी का इज़हार किया और उन्होंने इस चीज को जो है वो नफी की कि इमरान खान को जो है वो कोई बीमारी लायक नहीं है और ना ही उनको जो है वो पिम्स अस्पताल के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में जब कुछ साफियों ने जो है वो इस खबर को जो है वो सोशल मीडिया की मीडिया पे लाए तो इसको लेके जो है वो एक हाइप क्रिएट हुई और जिसपे जो वफाकी वजीर हैं अता तारड़, उन्होंने जो है वो इस चीज की तस्दीक की कि इमरान खान को वाकई जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पे उनका तिब्बी मायना हुआ और उसके बाद जो है वापस उनको अडियाला शिफ्ट किया गया। तो इसको लेके जो है आपने देखा होगा कि न सिर्फ जो पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो और कारकुनान जो है उन्होंने जो है वो इस पे फिक्रमंदी का इज़हार किया कि इमरान खान को किस तरह की जो है वो बीमारी लायक है और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो इमरान खान की फैमिली को क्यों आगाह नहीं किया गया और इमरान खान के जो जाती मालिज हैं उनको जो है वो इस सारे सूरत हाल से जो है वो बेखबर रखा गया। तो इसको लेके आपने देखा होगा कि जो सोहेल खान आफरीदी हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जो है वो दरख्वास्त की कि इमरान खान से जो है वो मुलाकात कराई जाए और उनके जो जाती मालिज हैं उनको जो है वो इमरान खान के साथ मिलने दिया जाए। तो नाज़रीन, सारी सूरत हाल में सोहेल खान आफरीदी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने बहुत ही खौफनाक इंकशाफात किए कि उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की जो पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकली है और इमरान खान को चूंकि जो उनकी दाएं आंख है उसमें जो एक नर्व ब्लॉकेज है जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और जो आंखों के माहिरीन डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि अगर इसका बर वक्त जो है वो इलाज ना किया गया तो ये जो है वो बीनाई को मुतासर कर सकती है। तो इस पर सोहेल खान आफरीदी ने जो है वो कहा कि जो आंखों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है रिटेनिया से मुतलका वो पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मौजूद ही नहीं है और इमरान खान को चूंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये किस तरह जो है वो हुकूमत ये कह रही है कि वो हमें सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान का जो है वो इलाज प्रॉपर तरीके से हुआ है। इसको लेके उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ जो है हमें इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो तशवीश है बल्कि जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो है वो शदीद तशवीश लायक है और जो डॉक्टर्स हैं वो इस सारी सूरत हाल पे जो है वो अपना बहुत ज्यादा तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल तो अपनी जगह पे है, लेकिन सवाल ये है
कि हुकूमत जो है वो इस सारे अमल से क्यों जो है वो खौफजदा है, क्यों वो इमरान खान को जो है वो उनकी जिस तरीके से मकबूलियत है ना सिर्फ मुल्की सतह के ऊपर बल्कि आलमी सतह के ऊपर, उस सारी सूरत हाल को लेके जो है वो खौफजदा है। और ना सिर्फ जो है वो इमरान खान की जो बीमारी है जो किसी भी सूरत जो है वक्त जो है वो एक अलर्ट सिचुएशन जो है वो उसमें कन्वर्ट हो सकती है, तो उसको लेके जो है वो उस बीमारी को जो है वो छुपाया गया और इसमें फैमिली को जो है वो बेखबर रखा गया और उस पर सिर्फ ना सिर्फ जो है वो झूठ बोला गया बल्कि सारे अमल को जो है वो छुपाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान के अंदर आपने खासतौर पे देखा होगा कि जो नौजवान तबका है वो इमरान खान की शख्सियत को लेके जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। और खासतौर के ऊपर जो इमरान खान ने जिस तरह अडेला जेल के अंदर अपने दिन गुजारे और जिस तरह से उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी को मुतहरिक रखा बल्कि उन्होंने खंदा पेशानी के साथ जो है वो अडेला जेल के अंदर जो है वो तकरीबन 3 साल का अरसा होने को है, लेकिन उन्होंने इस सारी सूरत हाल में किसी बीमारी का बहाना नहीं बनाया, किसी डील की बात नहीं की और बैरून मुल्क जो है वो फरार होने की कोशिश नहीं की, जो कि हमारे पुराने जो सियासतदान हैं उनकी रवायत रही है। तो इस सारी सूरत हाल को लेके जो नौजवान हैं वो इस सूरत हाल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ये जानते हैं कि वाकई जो है वो इमरान खान के अंदर जो है वो एक क्वालिटी लीडरशिप मौजूद है। और इसी सिचुएशन को लेके जो है वो न सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो भरपूर इमरान खान की रिहाई के हवाले से भरपूर मुहिम चला रहे हैं, बल्कि जो 8 फरवरी है उसको लेके भी वो बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। तो नाज़रीन, इस तरह आपने देखा कि आज पूरा दिन सोहेल खान आफरीदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने धरना दिए रखा। इससे पहले वो अडेला जेल के बाहर मौजूद रहे जहां पर उनकी जो है वो मुलाकात नहीं करने दी जाए। और जो अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सोहेल खान आफरीदी और जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने जो है वो इमरान खान की सेहत को लेके बहुत ज्यादा जो है वो तशवीश का इजहार किया है। और जिस तरह सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको जो है वो छुपाया जा रहा है, जो कि एक जो है वो संगीन जुर्म है। और खासतौर पे साबिक वजीर आजम जो कि जिनका जो आईनी और कानूनी हक है, जिस तरह एक सियासी कैदी का है कि वो जो है वो अपना इलाज जो है वो अपनी पसंद की जगह से जो है वो प्रोफेशनल लोगों डॉक्टर से जो है वो करवा सकता है, लेकिन हुकूमत जो है वो इस सारी सूरत हाल को जो है उसने एक मैच जो है वो एक खेल समझ रखा है और उस पर जो है वो कोई खातिर ख्वाह जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसके अलावा सोहेल खान आफरीदी ने जो है वो आने वाले दिनों के हवाले से अपने लाए अमल का ऐलान किया कि वो जो है वो 8 फरवरी को लेके जो है वो एक बड़ा मैसिव जो है वो प्रोटेस्ट पूरे मुल्क के अंदर रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसको लेके उन्होंने जो है वो वर्क शुरू किया हुआ है। और इमरान खान की रिहाई तक जो है वो उन्होंने कहा कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उन्होंने इस तरह वफाकी हुकूमत के ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा इल्जामात आयद किए और कहा कि हुकूमत किस तरह जो है वो उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनको नायल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपने जो विजन है उससे जो है वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को लेके जो है और खास तौर पे जो इमरान खान की सेहत है उसको लेके बहुत ज्यादा जो है वो मुल्क के अंदर सियासी सतह के ऊपर हाइप क्रिएट हो गई है। और इस पे जो है वो जो दानिश्वर हैं, सियासी दानिश्वर हैं, वो लोग सवालात उठा रहे हैं और जो हुकूमत है वो इस सारी सूरत हाल को डिफेंड कर रही है कि इमरान खान को जो है वो कोई जो है वो संगीन मसला नहीं है। लेकिन इमरान खान के जो डॉक्टर हैं और जिस तरह सोहेल खान आफरीदी ने कहा कि हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि जो उनके जाती मालिज हैं उनको जो है वो इमरान खान तक एक्सेस दी जाए, रसाई दी जाए, ताकि वो जो एक्चुअल सिचुएशन है वो कौम के सामने रख सके कि इमरान खान को जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो क्या मसला है, उस मसले की नौयत क्या है और उसका जो इलाज है वो कहाँ मुमकिन है। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही अलमिया है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह जो है उसकी जो है वो सेहत के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर यही सूरत हाल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, तो इस तरह की सिचुएशन बरकरार रहती है, तो ये मुल्क के अंदर जो है
जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, उसमें जो है वो मजीद इजाफे का बायस बनेगी। और इमरान खान की शख्सियत को लेके जो है वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि पहले तो बीमारी को जो है वो मुकम्मल छुपाया गया, जो कम अज कम जो है वो जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको तो ये सारी सूरत हाल से आगाह कर देना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने जो है वो इस सारी सूरत हाल में जो है वो बेसिक का मुजाहरा करते हुए रात को जो है वो सारी जो है वो ये कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन उस पर वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और जिसको लेके न सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी जो है वो इमरान खान की जो बीमारी है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। और मुख्तलिफ जो मकतबा फिक्र के लोग हैं वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल के ऊपर जिस तरह जो रात के वक्त इमरान खान की जो जिस तरह ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई और खानदान से या डॉक्टरों से छुपाया गया, इस सारी सूरत हाल को लेके आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या हुकूमत का ये जो इकदाम है ये इकदाम दुरुस्त है, या फिर जो है वो इमरान खान को जो है वो अपने जाती जो मालिज है उन तक रसाई देनी चाहिए, जो उनका एक जो है वो आईनी और कानूनी हक है? इस सारी सूरत हाल को लेके आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपकी जो ओपिनियन है वो कमेंट की सूरत में जरूर दें। आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट जो है वो अपडेट्स, पॉलिटिकल अपडेट या इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो चेंजेस हैं वो जो है वो इस चैनल के प्लेटफॉर्म से आप तक जो है वो बर वक्त जो है वो पहुंचाई जाएंगी। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।